अगर आप चाहते हैं कि असमय आपको बुढ़ापा ना घेरे, असमय यानी बिना समय के आप दोस्तों बीमार ना हो, तो दोस्तों प्रकृति के कुछ नियम अपना लीजिए, विश्वास मानिए। अगर आप इन नियम को 4 महीने ही फॉलो कर लिए, तो दोस्तों 4 ही महीने में आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या दोस्तों आप फैटी लीवर से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं या स्त्रियों में जैसे लिकोरिया, मासिक धर्म की अनियमितता, गैस, एसिडिटी से परेशान हैं, तो दोस्तों 4 महीने में इन परेशानियों से काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर इन परेशानियों के लिए जो दवाएँ आप ले रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाएगी, ऑटोमैटिक कम हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं प्रकृति की वो कौन-कौन से नियम हैं जिसे आपको अपनाना है। तो सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होगा। संकल्प क्या लेना होगा? आज के बाद अगले 4 महीने तक, आज के बाद अगले 4 महीने तक आप घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। घर से बाहर की जो भी चीज़ें बनी हुई हैं आप उनका सेवन नहीं करेंगे। अब उसमें बहुत चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे दोस्तों चीनी हो गया, मैदा हो गया, रिफ़ाइन किया गया तेल हो गया या आपका बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, टोस्ट ब्रेड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी चीज़ आप नहीं लेंगे। जो आप अपने घर में या आपके घर की माताएँ-बहनें बना सकती हैं, उन्हीं चीज़ों का आपको सेवन करना है। और घर पे जो चीज़ें आप बनवाएँगे या बनाया जाएगा, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहला चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल। इन चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करेंगे जो घर पे खाना बनेगा। आप शुद्ध सरसों के तेल में या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, चाहे वो अलसी का तेल हुआ, चाहे वो दोस्तों आपका नारियल का तेल हुआ, आप इन्हीं तेलों का सेवन करेंगे और वो भी नेचुरल तरीके से इस तेल को जाके चक्की से निकलवाएँगे और इन्हीं तेलों का आपको सेवन करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है और अपने खाने को आप, अपनी डाइट को आप 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर दीजिए, 70%। 20% अपने पेट को आपको खाली रखना है। 10% आपको तली भुनी यानी कुछ चीज़ें लेना है, पकी हुई चीज़ें नहीं तो आप 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर दीजिए अगले 4 महीने तक। लिविंग वस्तुओं की बात करें आपके डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ जो भी मौसम के हिसाब से पाई जाती हैं इनका सेवन करिए। आप डेली अपने रूटीन में 1 से 2 मौसमी फलों का सेवन करिए, 1 से 2 फल आप ले लीजिए। मौसम में जो पाए जाते हैं उन्हीं को लेना है। डेली आपको दोस्तों बीन्स का प्रयोग करना है। बीन्स को रात में भिगोइए, जैसे चना, मूँग, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सूरजमुखी का बीज, सफ़ेद तिल हो गया, तरबूज का बीज, ये सारे बीन्स को आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। डेली ड्राई फ्रूट कुछ ना कुछ आप शामिल करिए अपने रूटीन में। ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं दोस्तों, नट्स जो होते हैं, इन्हें रात में भिगो के सुबह लीजिए, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, इन ड्राई फ्रूट्स को लीजिए। इनमें दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, इन्हें आपको अपने डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। और उसके बाद मोटे अनाज का आप प्रयोग करिए। मोटे अनाज की बात करें तो सिर्फ हमें गेहूँ पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, इन सब के भी आटे अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। और अगर उसके अलावा दोस्तों हमें डेयरी प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए अपने शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा, घर का नहीं है तो प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाहर का दूध, दही, मट्ठा आपको नहीं लेना है। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। तो इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में कभी-कभी पोषक तत्व की कमी होती है, उसके कारण भी हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो शरीर का हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। विटामिन ए की कमी हो गई तो आँखों की रोशनी कमी होने लगती है। इसी तरह से हर एक प्रोटीन से विटामिन का
हमारे शरीर में रोल होता है। तो जब हम ये चीज़ें खाएँगे तो प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी। अब इसके साथ-साथ आपको कुछ और बदलाव करने हैं। सबसे पहले दिनचर्या में बदलाव करना है। दोस्तों, हमें रात का खाना प्रकृति के नियम अनुसार खाना चाहिए। प्रकृति का नियम क्या कहता है? आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, आप दिन-दिन में खाइए, रात में आराम करिए। सूर्योदय के बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के पहले अपना खाना-पीना बंद कर दीजिए। जैसे चिड़िया है, चिड़िया सूर्योदय के बाद शुरू करती है और सूर्यास्त के पहले अपना दाना-पानी बंद कर देती है। तो चिड़िया का यह एक नियम आपको अपनाना है। और दूसरा दोस्तों, सुबह रोज़ डेली आपको 4 से 5 बजे उठ जाना है। चिड़िया आप देखिए 4-5 बजे चहचहाना शुरू कर देती है, तो आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद उठने के बाद दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेट वैसे फ्रेश हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन आज के समय में सबको गैस, एसिडिटी लगभग परेशान करती ही है। तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों डेली 2 घंटे का समय निकालिए। अब आज के समय में 2 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का कोई आदमी काम करता है नहीं। पहले के लोग थे दोस्तों, घर का काम करते थे, उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो कम से कम आपको डेली 2 घंटे का तो समय निकालना है। इसमें तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है, दंड बैठक करना है, सपाट मारना है, बीम चुनना है। और योगा प्राणायाम में जैसे दोस्तों आपको कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट ध्यान करना है। आज के समय में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग चिंता, डिप्रेशन से परेशान हैं। कोई पढ़ाई को लेकर के, कोई घर के काम-काज के बोझ को लेकर, पैसे को लेकर, तरह-तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको रोज़ 15 से 20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करना है। इससे दोस्तों हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। ये आपको डेली रूटीन में करना है और चिंता, डिप्रेशन दूर रहना है। और दोस्तों अगर हो सके तो हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो दोस्तों हमारा परिवार लंबा होता है। तो जब परिवार लंबा होता है तो घर में 1-2 नन्हे बच्चे साल भर में जन्म लेते हैं। और जो घर के बुजुर्ग हैं दोस्तों, या पूरा परिवार जो है, उन बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो नेचुरली तौर से हम दिन भर में 1-2 बार हँसते हैं। और दोस्तों नेचुरली तरीके से 1-2 बार हँसना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में सब लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं और ये चिंता, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। पहले के दोस्तों समय में आप चले जाइए, दादा, परदादा तक एक में रहते थे। आज तो बाप और बेटा एक में नहीं रह रहे हैं। तो दोस्तों जॉइंट फैमिली रहना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली से दोस्तों हमारे खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं। जो बच्चे घर पे छोटे-छोटे होते हैं, इन्हें साल निकल जाता है खिलाने में, कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, ये पता नहीं चलता। ये आपको डेली करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें घर में कोई हमारे माता-पिता, दादा-दादी, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ हमें समय बिताना चाहिए। उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें उनके अनुभव प्राप्त होंगे। बुजुर्गों का अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनके पास ज़रूर समय बिताइए। इसके अलावा दोस्तों भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। और जब तक अच्छी-सी भूख ना लगे हमें कुछ नहीं खाना-पीना है। जब हमें खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए। और इसके साथ-साथ दोस्तों हमें, अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी से हट कर के आप शाकाहारी अपना लीजिए। शाकाहारी दोस्तों हमें लंबी जीवन जीने में मदद करता है। तो दोस्तों ये दिनचर्या, ये बदलाव करके हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।